अग्रवाल फ्रॉम अग्रवाल क्लासेस। हम स्टेप बाय स्टेप ग्रामर कर रहे हैं, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू कर चुके हैं और जिसमें हमने नाउन जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा टॉपिक है वर्ब, और वर्ब आपको पता है कि बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए, चाहे वो स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए, क्योंकि बिना वर्ब के तो आप कोई एक सेंटेंस भी फॉर्म नहीं कर सकते हैं। आपको अगर गो भी बोलना है तो आप एक वर्ब जाने के लिए भी वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो गो वर्ब यूज़ कर रहे हैं। इसलिए एक वर्ब से आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए वर्ब एक खुद ही बहुत वास्ट है, पूरा इसमें अगर डिटेल में जाते हैं तो वर्ब पूरा एक टॉपिक है। उसके बाद इसी से वर्ब पे ही कंप्लीट जो होता है बेस्ड होता है टेंसेस। टेंसेस जब आप करते हैं आपको वर्ब का नॉलेज होगा, देन यू कैन डू द टेंसेस। और एक्टिव पैसिव भी जो है वो टेंस के बिना नहीं किए जा सकते, यानी पैसिव वॉइस जब आप करोगे तो एक्टिव पैसिव के लिए भी आपको वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, नरेशन के लिए और क्वेश्चन टैग के लिए। इन सभी के लिए आपको जो है क्वेश्चन टैग के लिए भी आपको वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे देखा जाए तो बहुत सारा जो है टॉपिक्स इस पे वर्ब पे डिपेंड करते हैं। तो वर्ब है क्या, सबसे पहले हम वर्ब को डिफ़ाइन करते हैं। तो जब भी वर्ब का मीनिंग पूछा जाता है तो एक आता है कि एक्शन वर्ड। खाली एक्शन वर्ड हम ये नहीं कहते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो रॉन्ग है, वो एक कंप्लीट नहीं है। मीनिंग अगर हम कहें एक्शन, हिंदी में हम कहते हैं कि वर्ब क्रिया होती है, तो एक एक्शन तो है ही इसमें, ये नहीं है कि एक्शन नहीं होता। तो लेकिन सारी वर्ब एक्शन नहीं है। अगर हम कहें कि ही इज़ ए डॉक्टर, तो इसमें कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, उसमें कोई भी एक्शन क्या है, ना फिज़िकल है ना मेंटल एक्शन है उसमें। तो एक तो एक्शन दिखाता है वर्ब, वो तो जैसे ही इज़ डूइंग हिज वर्क तो एक्शन हो गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ही इज़ ए डॉक्टर, तो ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक स्टेट दिखा रहा है, ठीक है, स्टेट या कंडीशन कह सकते हो, और कोई हैपनिंग कह सकते हो, इवेंट दिखाता है। और साथ ही साथ वर्ब का काम है पोजीशन दिखाना। पोजीशन क्या होता है, पोजीशन मीन होता है कोई ओनरशिप दिखाना, पोजीशन मीन्स ओनरशिप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब क्या है, वर्ब रेफर्स टू एन एक्शन, स्टेट और कंडीशन और पोजीशन, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब लगती है, तो इसमें एक टॉपिक और जुड़ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसी पे डिपेंड करता है। तो एक वर्ब के अकॉर्डिंग, यानी जो सब्जेक्ट काम करता है वो वर्ब में, या तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि एक्शन का मीनिंग क्या है, कि व्हाट द सब्जेक्ट डज, यानी कि सब्जेक्ट क्या करता है। सब्जेक्ट यहाँ पे व्हाट द सब्जेक्ट डज, यहाँ पे तो इसका काम दिखता है एक्शन में, और यहाँ स्टेट में क्या दिखता है कि व्हाट द सब्जेक्ट इज़। यहाँ पे ये पता लगता है कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट इज़। और यहाँ हमें क्या पता लगता है कि व्हाट द सब्जेक्ट हैज़, सब्जेक्ट के पास क्या है। आई होप ये क्लियर है कि इसमें खाली एक्शन नज़र नहीं आता। जैसे हमने लिखा वी हेल्प ईच अदर, आगे मैं कुछ भी लिखूं, वैसे वी हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड कर सकते हैं हम, इन टाइम्स ऑफ नीड, ज़रूरत के समय हम हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हेल्प का करना। यहाँ पे हेल्प क्या है, हेल्प का मतलब हो गया एक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली या मेंटली किसी भी तरह से आप हेल्प कर रहे हो, कोई क्रिया कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, ठीक। और दूसरा अगर मैंने लिखा ही हैज़ अ कार, यहाँ पे ओन्स भी लिख सकते हो क्योंकि ओनरशिप दिखाता है। तो देखिए उसके पास अब यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ही हैज़ अ कार, यानी एक पोजीशन बता रहा है, उसके पास कार है। मान लो हमने लिखा स्टेट से लिख लेते हैं, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। अब यहाँ क्या काम हो रहा है, कोई काम नहीं है, और इज़ यहाँ पे मीन वर्ब का काम हो रहा है, यानी वर्ब तो है, यहाँ सभी में वर्ब है, एक वर्ब होना ज़रूरी होता है एक सेंटेंस में। तो ही इज़ अ टीचर, यहाँ कोई काम नहीं है, बट ये स्टेट बता रहा है उसका क्या, यानी सब्जेक्ट क्या है ये बता रहा है यहाँ पे। तो ये देखा आपने कि एक वर्ब
किस तरह से मतलब कितने टाइप्स होंगे वर्ब के, हम इन्हीं के बेस पे अब टाइप्स भी करेंगे आगे। वर्ब को क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग, जैसे मान लीजिए हमें फंक्शन के आधार पे करना है, उसके यूटिलिटी के आधार पे समझ लीजिए, या ऑब्जेक्ट के आधार पे समझ लीजिए। तो अलग अलग तरीके से हम कैसे 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया है। जैसे पहला हम लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स, या इन्हें ये कह सकते हैं हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स, या इसमें हमारे सारी टाइप की वर्ब्स आ जाएंगी टाइप्स ऑफ वर्ब में। तो पहला है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो हम हमारे एडवांस लेवल पे चली जाती है। फाइनाइट वर्ब्स में हम ये सारा बेसिक में करेंगे अभी, ठीक है, और ये एडवांस में आ जाएगा कंप्लीट। लेकिन इसे साथ में लेके चलना ज़रूरी इसलिए है कि हमें बाद में, मान लीजिए हम एक वर्ब का टॉपिक करके छोड़ दें और बाद में हमें ये भी पता लगे कि नॉन फाइनाइट भी कुछ वर्ब होती है, तो थोड़ा समझ में दिक्कत आती है कि समझने में। तो थोड़ा इसे एलेबोरेट करते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स में कौन कौन सी आ जाती है। नॉन फाइनाइट में हमारे पास आता है इन्फिनेटिव, जेरेंट एंड पार्टिसिपल। इसमें पार्टिसिपल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 इसमें आ जाते हैं। इन्फिनेटिव में हमारे पास रहता है 2 + V1, जैसे टू ईट, टू ड्रिंक, टू वॉक, ये सब इसमें आ जाती हैं। और जेरेंड में जब हम V1 ING लगाते हैं और वो एक नाउन की तरह काम कर रहा होता है, और ये क्या क्या कर सकता है, हम इसमें एक एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, तो इसमें हम ये बाद में पढ़ेंगे। और पार्टिसिपल में हमारे पास ये जो हम कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं वर्ब्स, तो पार्टिसिपल में भी हमारे पास 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING फॉर्म आ जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाती है, और फिर उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये हम सारी बाद में देखेंगे, लेकिन अभी डिफरेंस समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का बेसिक डिफरेंस जो है, मेजर डिफरेंट है, वो ये है कि जो फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट के जैसे पर्सन भी, सब्जेक्ट का जो पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, या फिर वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। उसका इस पर नॉन फाइनाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेदर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल और सिंगुलर, या फिर टेंस इज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। तो इसके लिए अभी तो हम इतना ही करेंगे, नॉन फाइनाइट का हम बाद में डिटेल करेंगे, एंड डिफरेंस भी बहुत डिटेल में नेक्स्ट में डिफरेंस के साथ करेंगे। तो अब इसका हम कर रहे हैं कि फाइनाइट वर्ब के अंदर हमारे पास आगे फर्दर इसके डिवीज़न में क्या क्या है। तो फंक्शन या हम कहें यूटिलिटी के बेस पे बेसिकली जो होती है मेन वर्ब्स, एंड यहाँ पे आप करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को जो है वो एक और नाम दिया गया है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का मीनिंग ही हेल्पिंग होता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक ही का नाम है, ऑक्सिलरी वर्ब्स कह लीजिए, हेल्पिंग वर्ब्स कह लीजिए। जो मेन वर्ब है, देखिए हम बार बार ये नाम क्यों बताते हैं कि इसी का ये नाम है, कि आप बाद में ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहे किसी भी तरह की कि भाई अरे ये वाली कौन सी वर्ब होती है, तो हमें नेम से कंफ्यूज नहीं होना। मेन वर्ब के और कौन कौन से नेम है, मेन जहाँ भी वर्ड आएगा उसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब्स। देखिए जो प्रिंसिपल की स्पेलिंग है उसमें PAL रहता है यहाँ पे, और जो सिद्धांत वाली स्पेलिंग होती है उसमें PL ही होता है। प्रिंसिपल मेन वर्ब, और इसे क्या कहते हैं, इसे लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, यानी इसी का ही एक नेम हो गया लेक्सिकल सॉरी लेक्सिकल वर्ब्स। और इसे क्या कहते हैं, देखो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का मेन डिफरेंस क्या होता है कि मेन वर्ब अपना खुद का एक मीनिंग रखती है, ये एक अकेली स्टैंड कर सकती है एक सेंटेंस में। ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की हेल्प के लिए होती है, ऑक्सिलरी वर्ब अकेले स्टैंड नहीं कर सकती है। तो ये तो इनका हो गया डिफरेंस। तो जब हम ये कहें कि ये मेन वर्ब एक अपना खुद का मीनिंग रखती है, तो इसका एक नेम जो है उसे फुल वर्ब भी कहा जाता है, फुल वर्ब।
इसीलिए इसे फुल वर्ब कहा जाता है, क्योंकि इसका जो है वो खुद का एक मीनिंग होता है, खुद ही कंप्लीट होती है अपने आप में। ये सिर्फ मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए होती है, ठीक है। तो मेन वर्ब, फुल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब, ये सारा का सारा जो है वो एक ही मेन वर्ब का नेम हो गया। नेक्स्ट इसको, ये तो हमने डिवीज़न किस पे किया कि मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इसमें होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ ही सेकंड हमारे पास होती है इसमें मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। तो ये हमारी हेल्प करती है इसके अंदर मीनिंग को कंप्लीट करने में, टेंस को हेल्प करती है चेंज करने में। अब इसमें हमारे पास फर्दर डिवीज़न है कि यहाँ पे हमने टाइप्स लिख लिए इसके कि कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, इनको छोड़कर, ऑक्सिलरी वर्ब्स को छोड़कर जितनी भी होती है सारी ये लेक्सिकल यानी मेन वर्ब्स होती है। ये हमने क्योंकि डिवीज़न कर दिया। अब जैसे जैसे बढ़ेगा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक आती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक आती है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, अब ये जो वर्ब्स हैं इसका किसके बेस पे इनका डिवीज़न किया गया है, ऑब्जेक्ट के बेस पे। बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बेस पे किया गया है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और एक और इसका जो डिवीज़न है उसमें हमारे पास फिर दो तरह के, ये सारी मेन वर्ब्स में ही हैं। आपको बताऊं, ये जितनी हमने लिखी थी ये ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़कर ये अब जो भी है इन्हीं में सब डिवीज़न निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इन ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब और इस ये हो गया एक अलग से काइंड ऑब्जेक्ट के बेस पे। उसके बाद हमारे पास आता है कि एक आती है स्टेटिव और एक होती है डायनामिक। जो डायनेमिक वर्ब्स हैं और एक स्टेटिव वर्ब है, यानी ये भी नंबर 2 पे आ गई। ये हमारी फंक्शन के अकॉर्डिंगली है कि जैसे स्टेटिव वर्ब्स होती हैं वो उसमें फंक्शन दिखता नहीं है, डायनामिक जो होती है वो एक्शन वर्ब होती है। इसे भी हम अभी डिटेल में करेंगे, एक चार्ट में हमें बस क्लियर हो जाए कि हमारे पास वर्ब्स होती कौन कौन सी है, ठीक है। स्टेटिव, डायनामिक। इसके अलावा एक हमारे पास होती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, इसे क्या कहते हैं, ये कैसे काम करती है, फिर डिटेल में चलेंगे हम। ये अलग से डिवीज़न हो गया, ये 2 का। एक लिंकिंग वर्ब अलग आ गई है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हम बेस हमारा आ जाता है रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर। और इसके अलावा एक नेक्स्ट जो है वो है वीक एंड स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रेंथ के बेस पे है, वीक वर्ब्स एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। अब ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो देखो सबसे पहले हमने लिखा, एक बार ओवरव्यू वापस दे देते हैं इस चार्ट का क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक और एडवांस मैंने बताया कि बेसिक में हमारा सारा ये हम करेंगे फाइनाइट वाला, और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो एडवांस लेवल पे चलेगा। तो फाइनाइट को, नॉन फाइनाइट को हमने यहीं पे कह दीजिए विराम दे दिया है। तो नॉन फाइनाइट में हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है, पहले है इन्फिनेटिव जिसमें 2 + V1 हो जाती है, और उस 2 + V1 कह लीजिए, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कह लीजिए, 2 + बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पार्टिसिपल आ जाती है, पार्टिसिपल में प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट तीनों आ जाते हैं। जेरेंड आ जाता है, जेरेंड V1 ING। तो ये किस तरह से काम करेगा वो हम बाद में कर लेंगे। किस नॉन फाइनाइट वर्ब का ना ही तो टेंस का कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही सब्जेक्ट के पर्सन और उसका सिंगुलर या प्लूरल होने पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये तो था नॉन फाइनाइट का। फाइनाइट वर्ब में हमारे पास क्या है, देखिए फाइनाइट वर्ब्स में इसको हमने फर्दर डिवाइड किया। तो पहले आया मेन वर्ब्स, ये मेन वर्ब्स और
हेल्पिंग वर्ब्स में डिवाइड किया। हेल्पिंग वर्ब्स को ही ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेन वर्ब्स को ही फुल वर्ब बोलते हैं। फुल वर्ब का इन्हीं का नाम जो है वो प्रिंसिपल वर्ब्स है। लेक्सिकल वर्ब जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में मिल रहा है। तो जो लेक्सिकल वर्ब्स यानी जितनी भी वर्ब्स हमने नीचे की है वो सारी लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब में आ जाती है। प्राइमरी वर्ब इनको छोड़कर, ऑक्सिलरी वर्ब्स को छोड़कर जितने भी फाइनाइट वर्ब्स हैं वो सारी मेन वर्ब्स में इसमें आ जाती है, लेक्सिकल वर्ब्स में। अब आगे फर्दर हमने डिवाइड किया ऑब्जेक्ट के बेस पे। ऑब्जेक्ट के बेस पे हमारे पास थी दो तरह की वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद है हमने आगे डिवाइड किया कि कौन सी वर्ब जो है वो खाली स्टेट पे रहती है और कौन सी वर्ब जो है वो एक्शन भी करती है, तो स्टेटिव और डायनामिक। उसके बाद है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स के बाद है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। जो रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स है वो किस तरह से अलग है, एंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, वे हम अभी एक एक वीडियो में हम इनके डिफरेंस के साथ करेंगे। बट एक ओवरव्यू के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो मेन वर्ब्स हैं, जो मेन वर्ब है वो क्या करती है। मेन वर्ब अपना खुद का मीनिंग रखती है। मेन वर्ब जो है वो एक समझ लीजिए कि टेंस को फॉर्मेशन में कंप्लीट मेन वर्ब का काम होता है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसकी हेल्प करती है, ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमारे पास देखिए डू, हैव एंड बी की फॉर्म्स, ये तीनों आ जाती है। इसकी पूरी डिटेल पूरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में चलेगी। डू में हमारे पास जैसे डू तो ये सब हमने बेस फॉर्म लिखी है। बेस फॉर्म के बाद हमारे पास इसके अकॉर्डिंग टू टेंस जैसे डू, डज, डिड, ठीक है। और फिर हैव के साथ आ जाता है जैसे हैज़, और उसके बाद बी के हैज़, हैड, बी के साथ इज़, आर, वॉज, वर। ये हमें पता है फॉर्म्स की, बी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है जो एज ऑक्सिलरी वर्ब करती है। इज़, आर, वॉज, वर, बहुत सारी वर्ब्स जो है वो इसमें प्राइमरी में आ जाती है। मॉडल्स में हमारे पास जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी आ जाती हैं। और इधर मेन वर्ब में हम कहें तो जितने भी ईट, ड्रिंक, ये हमारी मेन वर्ब में आ जाती हैं। और ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव की बात अगर हम करें तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो फिर दो तरह से डिवाइड की गई है। ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास दो तरह की किस तरह से हो सकती है। देखिए ट्रांजिटिव में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। अगर वो दो ऑब्जेक्ट है तो वो हम, अगर वो एक ऑब्जेक्ट है तब तो हमारी मोनो ट्रांजिटिव हो जाती है। जहाँ भी मोनो वर्ड दिखा मिले उसका मतलब एक होता है, मोनो ट्रांजिटिव। फिर उसके बाद डाई ट्रांजिटिव। और इसके अलावा कई बार क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ होता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ होता है तो वो एक उसमें कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में चली जाती है। तो इसकी डिटेल भी हम ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव के डिफरेंस में समझ लेंगे। फिर स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब आती है। स्टेटिव वर्ब में क्या है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, जैसे स्टेट बताता है। जैसे मैंने लिखा ही इज़ अ टीचर, तो वो एक स्टेट बता रहा है। और डायनेमिक में तो डेफिनेटली एक्शन वर्ब्स हैं, इसमें हमारा एक्शन हो रहा होता है, कोई काम हो रहा होता है। ही इज़ ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है, वो भोजन कर रहा है, तो उसमें डायनामिक आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टेटिव वर्ब है वो डायनामिक हो नहीं सकती। अकॉर्डिंग टू, देखिए बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं जो अपना जो सेंटेंस में फंक्शन कर रही है उस पे बेसिस होती है। ये नहीं है कि हम देख के बता दें कि ये कौन सी वर्ब है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो देखते ही पता लग जाता है, जिनका हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं दूसरे तरीके से, तो वो डेफिनेटली पता लग जाती है। लिंकिंग वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स में बहुत सी कॉमन भी है, बट ऑल लिंकिंग वर्ब स्टेटिव नहीं है और स्टेटिव वर्ब लिंकिंग नहीं है, ठीक है। स्टेटिव वर्ब्स में हमारी वो वाली वर्ब्स भी आ जाती हैं जैसे कि सेंस से रिलेटेड है, स्मेल है, टेस्ट है, लव है, हेट है, वो सारी इसमें स्टेटिव में चली जाती है। लिंकिंग में और स्टेटिव में दोनों जो है वो बी की फॉर्म्स रहती है। जैसे हमने बी वहाँ लिखा, वो भी मेन वर्ब का काम कर सकती है। कैसे कर सकती है वो अलग अलग वीडियो में हम इसे देखेंगे। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब में डिफरेंस है फॉर्मेशन का। टेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास देखिए हमारे पास वर्ब V1, V2 एंड V3 होती है। तो इसकी फॉर्मेशन में कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिसमें सिर्फ ईडी लगाने से या फिर डी लगाने से या टी लगाने से एक पैटर्न चलता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है, रेगुलर वर्ब में आ जाती है। और इरेगुलर वर्ब में एक्चुअली ये वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब भी इसी से लगभग यही है, बहुत अलग नहीं है इसमें कुछ ऐसा, ये भी फॉर्मेशन के आधार पर ही है। इनके ग्रुप कर दिए गए हैं A, B, 3, C और D करके।
तो इनको हम पूरा डिटेल में वर्ब साथ साथ हम इसमें क्या करेंगे कि वर्ब को लर्न भी करते चलेंगे कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं, इन्हें लर्न करना ज़रूरी है। ये हमारी रेगुलर वर्ब्स है, इतने को अगर हम लर्न कर लेते हैं, लगभग 250-300 के आसपास है ये, जो हमें थोड़ा माइंड में बिठाना ज़रूरी है। उसके अलावा तो सब ईडी लगाने से या टी लगाने से बन जाती है। तो इरेगुलर वर्ब जो है वो बिल्कुल अलग, या तो उसके अंदर हमें वॉल चेंज करना होगा या फिर बिल्कुल स्पेलिंग अलग होगी तीनों फॉर्म्स की। तो इस तरह से ग्रुप वाइज हम इन्हें लर्न करेंगे। तो मॉडल ऑक्सिलरीज भी मैंने बता दिया कि ये भी हेल्प कर सकती है। ये कैन नॉट स्टैंड अलोन, इनके साथ मेन वर्ब के साथ इन्हें रहना होगा। तो ये तो था कि एक छोटा सा ओवरव्यू वर्ब के ऊपर, और आई होप ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इनको फर्दर वीडियोस में हम एक एक करके पूरा डिटेल में लेके चलेंगे। और आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।